से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति। अभी हम सभी ने बाबा की याद का मधुर गीत सुना कि जो पुरुषार्थी अपने कर्मों से श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो कितना श्रेष्ठ बन जाता है। और इसलिए आज का जो विषय है, पुरुषार्थ के आधार पर संतुष्टता को कैसे प्राप्त करना। हर एक पुरुषार्थी अवश्य है और हर एक पुरुषार्थी की आंतरिक चाहना यही रहती है कि मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कि मुझे तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए, क्योंकि संतुष्टता भी सिर्फ अपने आप से नहीं, लेकिन तीनों ही संतुष्टता के सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हो जाए। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, अन्य आत्मा मुझसे संतुष्ट और भगवान मुझसे संतुष्ट। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिससे तीनों ही सर्टिफिकेट एक बार में प्राप्त हो जाए, क्योंकि समय कम है और कम समय में सबसे आगे निकलना है, तो पुरुषार्थ की विधि भी तो ऐसी होगी। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि पुरुषार्थ की विधि हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती है। पुरुषार्थ की विधि हर आत्मा के लिए अपनी अपनी होती है। एक लाठी से सभी को नहीं चलाया जाता है और इसलिए एक दूसरे को देख करके हम पुरुषार्थ की विधि को अपनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट है वही हमें प्राप्त नहीं होता। स्वयं स्वयं से संतुष्ट कभी नहीं होंगे। इसलिए पुरुषार्थ की विधि भी हर ब्राह्मण आत्मा की अपनी अपनी है और उस विधि को यथार्थ रूप से समझने का अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात तो पुरुषार्थ का आधार क्या है। तो जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा की वाणियों में हर बार बाबा एक शब्द से संबोधित करते ही है बच्चों को, चाहे भिन्न भिन्न रूप से। बाबा हमेशा हर बच्चे को यही कहते कि आप मेरे विशेष रत्न हो, विशेष आत्मा हो, महान आत्मा हो। इस प्रकार के संबोधन से श्रेष्ठ आत्मा हो, ये जो अलग अलग रीति से बाबा का संबोधन होता है, किस आधार पर होता है? ऐसी कौन सी महानता है हमारे अंदर जिससे बाबा ने हमको महान आत्मा कहा? ऐसी कौन सी विशेष बात है हमारे अंदर
जिससे बाबा ने मुझे विशेष रत्न कहा, क्योंकि ये शब्द कोई 2-4 ब्राह्मणों के लिए नहीं है, लेकिन विशेष रत्न अगर बाबा जब कहते हैं तो माला का लास्ट नंबर का दाना क्यों न हो, अर्थात के त्रेता युग की अंत की आत्मा, 33वें करोड़ की आत्मा क्यों न हो, लेकिन वो भी दुनिया के हिसाब से विशेष रत्न है। क्यों विशेष रत्न है? क्योंकि भगवान द्वारा चुनी हुई रत्न है, इसलिए वो विशेष रत्न है। कभी कभी पहले के समय में जब इतने पुरुषार्थ की गहराई का पता नहीं था, तो मन में संकल्प आता था कि बाबा तो हर एक बच्चे की कमी कमजोरी को जानता है, और जानने के बाद भी बाबा विशेष आत्मा उसको कहता है या महान आत्मा उसको कहता है, तो किस हिसाब से कहता होगा। लेकिन जैसे जैसे खुद की पुरुषार्थ की विधि और ज्ञान की मैच्योरिटी की अवस्था आती गई, वैसे समझ में आता गया कि बाबा ने जब हर आत्मा को चुना है तो किस आधार पर चुना है। उस आत्मा के अंदर जरूर ऐसी कोई न कोई विशेषता अवश्य है, जिस विशेषता के ऊपर ही भगवान की दृष्टि पड़ी और उस विशेषता को देख करके भगवान ने उसको चुना है। और उसका संपूर्ण स्वरूप जब भगवान देखता है तो वो आत्मा की कमी कमजोरी को नहीं देखता, लेकिन वो विशेषता के संपूर्ण स्वरूप को देखकर बाबा कहता है कि विशेष रत्न हो, बाबा के चुने हुए रत्न हो। ये तब बाबा के मुख से शब्द निकलता है। और इसलिए जब बाबा ने ये कहा तो हर आत्मा की विशेषता के हिसाब से जब उसको चुना है, तो बाबा ने उसको चुना भी इसलिए है क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के कार्य में उस आत्मा का भी कभी न कभी कोई विशेष पार्ट है। इसीलिए बाबा ने चुना है उसको, ऐसे ही नहीं चुना है उसको। चाहे आदि से लेकर के कभी न कभी अंत समय आने से पहले बाबा उस आत्मा की विशेषता का प्रयोग दुनिया की आत्मा के सामने अवश्य करेगा, ये गारंटी है। इसलिए कई लोग जब सोचते हैं कि अरे हम तो गांव में हैं, बाबा हमारे को कहाँ यूज करेगा स्थापना के कार्य में, प्रत्यक्षता के कार्य में। नहीं, बाबा हर आत्मा को कोई ना कोई विधि से जरूर यूज करेगा ही, इसीलिए तो भगवान ने चुना है उसको। और इसलिए हर आत्मा की विशेषता को अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न है, किसके अंदर कौन सी विशेषता है, किसके अंदर कौन सी विशेषता है। और ये विशेषता का वरदान बाबा के बनने के बाद और भी उस विशेषता को बढ़ा देता है, निखार ले आता है। लेकिन जितना हम उसको निखार सकते हैं, उसको समझते हुए अपने जीवन में प्रयोग करते हुए उसको निखार ला सकते हैं, उतना ही हमारा जीवन एक विशेष जीवन बन जाता है। और यही ब्राह्मण जीवन का एक उद्देश्य है। ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है? ये विशेषता जो बाबा ने भरी है, यही विशेषता उस जीवन को एक उद्देश्य पूर्ण जीवन बना देती है। यह एक अर्थपूर्ण जीवन, या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में एक मीनिंगफुल लाइफ उसकी बन जाती है, जहां एक अर्थ मिलता है कि मेरे जीने का भी अर्थ क्या है।
लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस विशेषता को जानकर पहचान करके उसके घमंड में आ गए तो वो विशेषता कार्य नहीं करती है, यानी सेवा के रूप से वो कार्य नहीं होती है। लेकिन जितना हम उसको उस रूप से लेते हैं, ये बाबा की देन है, बाबा का वरदान है। और ये जब ये बात स्मृति के अंदर जितनी रहती है स्पष्ट, उतना वो विशेषता और वृद्धि को प्राप्त करती जाती है। जिस घड़ी उसमें मैंपन आ जाता है, वहां हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। वो मैंपन या ये मेरी विशेषता है ये कहना, यही हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न ले आता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ये विशेषता अगर आपके अंदर है तो ये विशेषता कहाँ से आई, किसने दिया? करण करावन हर बाबा को भूल गए। और जिस वक्त ये बुद्धि के अंदर आ गया कि ये मेरी कला है या ये मेरे अंदर ये है बात, तो उस समय वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त करना बंद कर देती है, वहीं रुक जाती है। वहां हमारी ठहरती कला आ जाती है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जितना ये बुद्धि के अंदर स्पष्ट रहे कि ये बाबा का वरदान है, ये बाबा की देन है, और बाबा के सेवा के कार्य में उसको जितना यूज करे उतना अच्छा है, उतना वो वृद्धि को प्राप्त होती ही जाती है। और इतना उसका निखार आता है जो हमारे जीवन जीने का भी एक मकसद हमें दे देता है कि इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारा अस्तित्व क्या है, उस अस्तित्व का एक मतलब दे देता है, जिसके कारण हमें अंदर ही अंदर खुशी होती है। और जितना उस विशेषता को लेकर के हम आगे बढ़ते जाते हैं, उतना यही विशेषता हमें संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराती है। कैसे? बाबा की जब भी अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं, हर मुरली कोई ना कोई एक विशेष गुण को लेकर, विशेष शक्ति को लेकर के, कोई विशेषता को लेकर के होती है। कभी बाबा कहते हैं सोमानधारी बनो, कभी बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो, कभी बाबा साइलेंस की शक्ति पर जोर देता, तो कभी बाबा पवित्रता की गहराई को बताता, कभी बाबा अंतर्मुखता की बात को स्पष्ट करता। तो बाबा की आदि से लेकर अब तक की जितनी भी अव्यक्त मुरलियां हैं, वो सारी मुरलियों को अगर अध्ययन किया जाए तो सारी मुरली कोई ना कोई एक विशेष बात को लेकर के बाबा की चलती है। और पहले तो बाबा उसमें सवाल पूछते हैं, ऐसा समझते हो, ऐसा अनुभव करते हो, ये बाबा रियलाइजेशन देता है। और जिसके अंदर वो विशेषता होगी ना, जिसके अंदर माना अंतर्मुखी स्वभाव है जिसका, तो उसको वो मुरली अंदर में जैसे उतरती जाती है। आज की मुरली जैसे बाबा मेरे ऊपर ही चला रहा है, मेरे ऊपर ही है। लेकिन जिसके अंदर वो विशेषता नहीं होंगी ना, वो क्या कहेगा, बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, प्रेरणा जरूर लेता है उसमें से, लेकिन जैसे मेरे लिए ही थी ये भाव उसका नहीं आता है। लेकिन जिसके लिए थी, जिसके नेचर के हिसाब से वो बात अगर बैठ जाती थी, उसको अंदर में इतना जैसे कि खुशी का अनुभव होता है कि आज की मुरली बाबा की जैसे मेरे स्वभाव के हिसाब से ही चल रही थी, मेरी बात को लेकर के ही चल रही थी, और उसको बहुत खुशी होती है। और धीरे धीरे बाबा पहले सवाल पूछते पूछते उस बात की या उस गुण की, उस शक्ति की गहराई बताते 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 संपूर्णता तक की मंजिल को कैसे प्राप्त करना होता है, वो उस मुरली में स्पष्ट कर देता है कि अगर वो एक ही मुरली, अगर वो व्यक्ति जिसका नेचर है वैसा उसको धारण कर ले, तो वो भी संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शायद भक्ति में कहा हुआ है, कोई भी रास्ता अपना लो, पहुंचना तो वही है ना। कहाँ पहुंचना है?
संपूर्णता ही हमारी मंजिल है, वहीं पहुंचना है। कोई भी रास्ता अपना लो, चाहे साइलेंस का रास्ता अपना लो, चाहे पवित्रता की गहराई को अपना लो, चाहे जो भी विशेषता आपके अंदर है उस विशेषता को अपनाते हुए आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो पथ आप चुनते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे उससे संबंधित जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो अपने आप खींच करके उस मैग्नेट की तरह जैसे आती जाती है और धीरे धीरे वो सर्वगुण संपन्नता को प्राप्त कर ही लेता है। तो इसलिए कहा कि कोई भी रास्ता अपना लो, पहुंचना वही है। तो आपके अंदर जो गुण, जो विशेषता, जो शक्तियां है, उसको लेकर के ही आप डेवलप करते जाओ, तो भी आप वो संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि यही विशेषता जो है, ये हमारा जीवन जीने का उद्देश्य है। ब्राह्मण जीवन का एक उद्देश्य पूर्ण जीवन बनाता है, यही संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराता है। और उस विशेषता को लेकर के जब मैं जीती हूं, तो उसके आधार पर जिसको कहा जाए कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा कई बार तो इसको पाठशाला कहता है, कई बार उसको कॉलेज कहता है, और कई बार इसको यूनिवर्सिटी कह देता है। लेकिन ये तीनों ही है। लेकिन किन किन लोगों के लिए ये पाठशाला है, किन किन लोगों के लिए ये कॉलेज है, और किन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी है। पाठशाला में क्या होता है, जो नए नए आते हैं बाबा के बच्चे, पाठशाला में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो लाइन चूज करते हैं, और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद क्या होता है, एक सब्जेक्ट में मास्टरी करके उस पर पीएचडी लेते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार पाठशाला उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए आए हैं, तो उनके लिए बहुत सारा विषय है, ज्ञान के, आत्मा के, परमात्मा के, तीनों काल के, तीनों लोकों के बहुत सारे विषय, कर्म की गुह्य गति, समय की गुह्य गति, बहुत सारे विषय है उनके लिए स्टडी करने के लिए। पाठशाला उनके लिए है। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं, वैसे हमें लाइन चूज करनी है। तो हमारी विशेषता को देखते हुए हमें लाइन चूज करनी है कि हमारी विशेषता सेवा में है, ज्ञान का अध्ययन करने में है, योग के प्रयोग के लिए है, कौन सी बात है मेरे स्वभाव के हिसाब से, और वो सब्जेक्ट्स को हमें अपने अंदर लेना है। और उस सब्जेक्ट्स को लेते हुए फिर यूनिवर्सिटी में जाना है, माना उस विशेषता के ऊपर रिसर्च करना है हमें, और रिसर्च करते हुए हमें उसकी गहराई में जाना है। और जितना उस पर रिसर्च करेंगे ना, जिसके लिए बाबा ने कई मुरलियां पहले चलाई हुई है कि बच्चे आपका जीवन ही एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला के अंदर आप उस विशेषता को लेकर के भिन्न भिन्न प्रयोग करो। सेवा के क्षेत्र में प्रयोग करो उसका, ज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करो, योग के क्षेत्र में प्रयोग करो, और धारणा के क्षेत्र में प्रयोग करो। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी है। और जब हम अपने आप को उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट समझते हैं, तो हमें भी अपने अंदर जो अच्छाई है, जो स्ट्रेंथ्स है हमारी, जो शक्तियां हैं हमारी, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। इसलिए हर एक का मार्ग अपना है। किसी को देख करके आप उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी अपने आप से कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी विशेषता, वो जो विशेषता है उसको लेकर के जो उसकी भूमिका है, वो भूमिका मेरे जीवन की भूमिका तो नहीं है।
इसलिए अगर उसकी कॉपी करने गए भी तो भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, हम सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो मेरे जीवन की भूमिका है, बैकग्राउंड है, मेरा नेचर है, उस नेचर के हिसाब से ही बाबा से वो विशेषता मुझे ईश्वरीय देन के रूप में मिली है। तो जब देन के रूप में मिली है, उसको लेकर के बाबा के मुरलियों से विधि, भिन्न भिन्न विधि जो मिली है, वो विधि को अपना करके, इसलिए बाबा की मुरली अगर देखा जाए तो जनरल में बहुत सारी विधियां बताती हुई चलती है। इसलिए कोई भी उस मुरली को पर्सनलाइज कर सकता है, अपने आप से जोड़ सकता है, उस विधि को उसमें से अपना करके वो विशेषता को लेकर के उसका रिसर्च कर सकता है। और जितना उसका रिसर्च करेगा उतना ही वो स्वयं से संतुष्ट, क्योंकि जो विशेषता मेरी है उस विशेषता को लेकर मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे एक आत्म संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। अच्छा, उस बात को लेकर के मैं प्रयोग करती हूँ। आज बाबा से मुझे ये ईश्वरीय वरदान है कि भाई SML ट्रेनिंग हम कराते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि ये बाबा की देन है मुझे। अब जब मैं कराती हूँ तो दूसरे मुझसे संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते? परिवार संतुष्ट रहता है। अगर मैं नहीं कराऊं कि नहीं, उसका घमंड आ जाए कि नहीं नहीं मुझे नहीं कराना है और मैं छोड़ दूं, नहीं कराऊं तो और ये मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन जितना मैं कराती जाती हूं उतना मैं स्वयं से संतुष्ट हूं, दूसरे मुझसे संतुष्ट है, और भगवान ने जो विशेषता मेरे अंदर भरी है उसका मैं सदुपयोग कर रही हूं तो भगवान मुझसे संतुष्ट है। इसलिए तीनों ही संतुष्टता का सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हो जाता है। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा ये नहीं कहना, माना उस विशेषता से बाबा जो मेरा भाग्य बनाना चाहता है वो भाग्य का दरवाजा हम बंद कर देते हैं। नहीं नहीं कह दिया ना तो वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए बाबा कहता है ना करने वाला नास्तिक और हाँ करने वाला आस्तिक। जितना हाँ जी का पाठ पढ़ करके हम आज्ञाकारी बन करके उस विशेषता का प्रयोग करते जाते हैं उतना हम भाग्य के दरवाजे को खोलते जाते हैं, और उतना जैसे वो कहा ना सिम सिम दरवाजा खुलता जा और वो खुलता जाता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। तो ये पुरुषार्थ की विधि है। इसलिए कई बार कई लोग पूछते हैं कि समय के हिसाब से हम क्या पुरुषार्थ करें। समय के हिसाब से आप अपनी विशेषता को जानकर पहचान कर अब उसका रिसर्च करो और उसका सुख दूसरी आत्माओं को भी देते जाओ और उसका प्रयोग इस तरह से करो जो आपको तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। दूसरी बात तो माना ये यूनिवर्सिटी में वो विशेषता के ऊपर रिसर्च करना है और यही विशेषता को लेकर के हमें तीनों सर्टिफिकेट मिलते हैं। यही विशेषता को लेकर के हम अपनी कमजोरियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर एक के अंदर कमी कमजोरी तो है और हर एक अपनी कमजोरी को तो जानता ही है कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। कोई संपूर्ण तो नहीं बना है, ये भी हम सभी जानते हैं। हर एक की अपनी कमी कमजोरी भी है। तो बाबा ने भक्ति में भी हमने क्या कहा और ज्ञान मार्ग में भी कई बार बाबा से योग लगाते समय बच्चे क्या बाबा से कहते हैं, बस बाबा ये एक कमजोरी मेरी खत्म हो जाए ना फिर मैं ऐसे पुरुषार्थ में गैलप करूंगा। बस ये एक ही विघन मेरे लिए आ जाता है, एक ही कमजोरी, पता नहीं कितना संकल्प करते तो भी ये कमजोरी हमारी छूटती नहीं है, निकलती नहीं है। यही एक कमजोरी बहुत परेशान करती रहती। तो योग में बाबा से कहते हैं ना, अब बाबा कमजोरी हटाओ तो बाबा हटाने का काम नहीं करेगा क्योंकि ये हर एक का कर्मों का हिसाब किताब भी साथ में जुड़ा हुआ है। उस कमजोरी को लेकर के हिसाब किताब जुड़ा हुआ है।
इसलिए बाबा उसको हटा नहीं सकता है। लेकिन बाबा हर बात में पॉजिटिव है, तो इसीलिए बाबा ने वो विशेषता ऐसी भर दिया है ताकि उस विशेषता के प्रयोग में जितना बिजी रहो उतना ही वो कमजोरी को स्थान नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलती है अपना कार्य करने के लिए। तो उस कमजोरी के ऊपर विजयी होने के लिए ये विशेषता बाबा का वरदान है। अब जब हम बाहर कोर्स कराने जाते हैं, 9 बजे से लेकर कोई कंपनी में कोर्स कराया, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक एसएमएल कराते हैं। जितना घंटा हमने एसएमएल कोर्स कराया उस समय मेरी कोई भी कमजोरी वहां प्रयोग में आ सकती है? तो 8 घंटा तो मुक्त रहे ना उस कमजोरी से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप बिजी रहेंगे अपनी विशेषता का रिसर्च करने में, उसका प्रयोग करने में, जितना उसमें बिजी रहेंगे उतना ही आप अपनी कमजोरियों से मुक्त हो सकते हैं और सहज उसके ऊपर विजयी होने का ये एक शस्त्र है। तो ये विशेषता एक ऐसा शस्त्र है जो आपको कमजोरियों के ऊपर विजयी बना सकता है। इसलिए बाबा ने वो विशेषता ईश्वरीय वरदान के रूप में आपको दिया हुआ है ताकि जितना उसमें बिजी रहो तो वो कमजोरी को स्थान नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है आने का। जब आने का समय ही नहीं मिलता और उतना समय आपका सफल हुआ उतने प्रयोग से आपको दुआएं मिलती रही, तो दुआएं मिलने से वो दुआएं आगे के लिए जब विघ्न आते हैं आपके जीवन में तो वो दुआएं ही बहुत काम आएगी। इसलिए ये विशेषता हमारी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है, एक बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। इसलिए इसको पहचानना जरूरी है। दूसरा कि यही विशेषता को लेकर के बाप दादा की प्रत्यक्षता तक हो जाएगी। जितना इसका प्रयोग करते जाएंगे, जैसे अंतिम समय आएगा पर्दा खुलेगा। बाबा कई बार मुरली में कह चुका है कि अभी तक प्रत्यक्षता का पर्दा क्यों नहीं खुलता है। इसीलिए नहीं खुलता है क्योंकि अभी तक बच्चे तैयार नहीं हैं। यानी तैयार किस बात में नहीं है कि वो विशेषता से संपूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा है। लेकिन जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे, उस संपूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे, उस विशेषता को धारण कर लेंगे संपूर्ण रूप से और प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा, तो एक एक बच्चा बाबा का एक एक विशेषता से संपन्न होगा, जिसको देख करके दुनिया के लोग कहेंगे वाह प्रभु इतने अनंत तेरे गुण हैं, क्योंकि एक एक बच्चा एक एक गुण का संपन्न स्वरूप होगा, जिसको देख करके दुनिया की आत्माएं कहेंगी वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है कि तूने एक एक को क्या क्या बना दिया और इतने तेरे गुण हैं। तो 33 करोड़ आत्माएं, त्रेता के अंत तक की आत्माएं एक एक विशेषता संपन्न होंगी, तभी दुनिया की आत्माएं प्रभु के महिमा में यही गुणगान करेंगे कि तेरे गुण अनंत है। अनंत क्योंकि एक एक बच्चे को देख करके एक एक गुण जब प्रत्यक्ष स्वरूप में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अनंत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। तो इतनी परमात्मा की महिमा अनंत है। आज बाबा की मुरली सवेरे हम सभी ने सुनी। क्या था बाबा की मुरली में? बाबा की महिमा कितनी है? अनंत। और वो अनंत महिमा को एक एक बच्चे के द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में जब देखेंगे, एक सैंपल के रूप में देखेंगे, तब वो दुनिया की आत्माओं के मुख से क्या निकलेगा? गद गद हो जाएंगे वो आत्माएं। इसीलिए कहा कि बाबा का हर एक बच्चे का प्रत्यक्षता के समय में एक दुनिया के स्टेज पर पार्ट है।
इसलिए कोई गांव में होगा तो ये नहीं समझे कि हमको बाबा कैसे प्रत्यक्षता में यूज करेगा, नहीं, उसका जो वाइब्रेशन आकाश में, आकाश के उस पर उस बच्चे का साक्षात्कार अनेक आत्माओं को दुनिया के अंदर होगा। इसलिए भले आप कोई गांव में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आपका साक्षात्कार आकाश के मांडवे पर अनेक आत्माओं को होगा। और इसीलिए तो भक्ति मार्ग में एक एक देवी या देवता एक एक विशेषता को लेकर के है। संतुष्टता की देवी है तो विघ्न विनाशक गणेश जी है, तो संकट मोचन को हनुमान जी के रूप में देखा। यानी एक एक देवी या देवता किस रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, एक एक गुण एक एक विशेषता को लेकर प्रत्यक्ष होंगे। और इसीलिए जब उनका साक्षात्कार करेंगे ना, तब भक्ति मार्ग में इतने सारे देवी देवताओं का गायन पूजन होता है, क्योंकि एक एक देवी व देवता त्रेता युग की अंत तक की आत्मा हर एक एक देवी या देवता के रूप में ही प्रत्यक्ष होने वाली है, और वो उस विशेषता की देवी या देवता के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो यही भगवान की प्रत्यक्षता का आधार है। भगवान की महिमा अनंत है, उसकी प्रत्यक्षता कैसे होगी? हम बच्चों के द्वारा होगी। तो हम बच्चे जब वो स्वरूप बन जाएंगे तभी तो भगवान की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सन शोज फादर, कि बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते हैं। लेकिन अगर हमने उस विशेषता पर ध्यान नहीं दिया, उसको डेवलप नहीं किया और उसको प्रत्यक्षता के समय तक अपने आप को तैयार नहीं किया और उसके बदले कमी कमजोरी का प्रयोग होता रहा, तो कमी कमजोरी क्या कराएगा? वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। या कमी कमजोरी के रूप से प्रत्यक्ष होंगे या विशेषता को लेकर के प्रत्यक्ष होंगे। जब विशेषता को लेकर प्रत्यक्ष नहीं हो पाए और उसी वक्त अगर वो कमजोरी का प्रयोग हो गया और कमजोरी के आधार पर वो प्रत्यक्ष हो गया, तब बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को अंत समय पश्चाताप के खून के आंसू आएंगे कि अरे बाबा ने मुझे इतनी विशेषता दी थी, बाबा ने मेरे अंदर इतने वरदान भरे थे, बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया था, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया पुरुषार्थ। मैं दूसरों को देखने में बिजी रह गई, मैं दूसरों की बातों में आ गई और वो बातों को लेकर के क्या होगा? वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। बाबा के बनने के बाद, बाबा से मुझे इतनी मदद मिलने के बाद, बाबा से मुझे इतनी विशेषता मिलने के बाद भी मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो उस वक्त जो उसको पश्चाताप होगा वो कैसा होगा? इसलिए स्वयं को उस विशेषता के आधार पर पहचान कर उसको डेवलप करना, ये हमारा वर्तमान समय के हिसाब से पुरुषार्थ है। क्योंकि तभी हमें तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे, तभी हम भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे, तभी हम अपनी सर्व कमजोरियों को खत्म कर सकेंगे, नष्ट कर सकेंगे, विजयी हो सकेंगे, और तभी हम संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और यही हमारे पुरुषार्थ की संपन्नता की स्थिति है। पुरुषार्थ उसको ही कहा जाता है। इसलिए इसको देखने गए, उसको देखने गए और उसके हिसाब से अगर अपने पुरुषार्थ की विधि को हमने बनाया तो कभी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमने अपना टाइम किस में लगाया, हमने अपना टाइम किस में वेस्ट किया। और इसलिए ये बातों से बाबा हम बच्चों को ऊपर उठाते हैं कि अब इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, नहीं। क्योंकि यही हम धोखा खाते हैं, यही हम मार खाते हैं।
और यही हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूं। हाँ, उसके अंदर जो अच्छाई है वो देख लो, लेकिन अगर उसने ऐसा किया, ये अच्छाई का प्रयोग उसने ऐसा किया इसलिए इसका नाम हुआ, इसलिए इसको लोग मानते हैं, ये देख करके अगर मैंने भी ऐसा कोशिश किया, वो मेरे स्वभाव से बैठता नहीं है। और जब मेरे स्वभाव में बैठता नहीं तो मुझे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। इसलिए बाबा वो जब देखता है कि भले दूसरे की अच्छाई को ही कॉपी करने जा रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड आपके अंदर है नहीं, वो आपके नेचर में बैठता नहीं है, वो बात बैठती नहीं है, और इसलिए जब आप करने जाते हैं तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है। तब बाबा कहते हैं बाबा को मेहनत वाले योगी पसंद नहीं है, लेकिन जो आपके स्वभाव के हिसाब से आपको नेचुरल देन है और वो विशेषता को आप प्रयोग करते जाओ और उसका अधिक से अधिक आप फायदा लेते जाओ, सदुपयोग करते जाओ, अनेक आत्माओं की सेवा में उसको लगाते जाओ और उसकी दुआएं प्राप्त करते जाओ, ये है नेचुरल योगी, सहज योगी, मोहब्बत वाले योगी। क्योंकि वो जब योग करने बैठते ना तब उसका योग भी लगता है। बाकी दूसरे को कॉपी करने गए और नहीं हुआ, ईर्ष्यावश करने गए और नहीं हुआ, आपका योग लगेगा? योग भी नहीं लगेगा। मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। भले अच्छी बात है तो भी मेहनत डबल लेती है वो चीज, और उसमें संतुष्टता भी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को मेहनत वाले योगी पसंद नहीं है, लेकिन सहज योगी, सरल योगी, मोहब्बत वाले योगी बाबा को पसंद है। अर्थात जो आप पुरुषार्थ करना चाहते हो उसको प्यार से अपने जीवन में प्रयोग करते हुए उसकी वृद्धि करते जाओ, यही नेचुरल पुरुषार्थ है। तो समय के हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसलिए कहा मैंने शुरू से, एक लाठी से सब नहीं चल सकते हैं। हर एक के लिए अपनी अपनी विधि है और वो विधि के हिसाब से ही उसकी पुरुषार्थ की विधि भी अपनी ही है, जिसमें वो खुद ही अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रह सकता है। ठीक है ना? तो ये है पुरुषार्थ के संपन्नता से संतुष्टता को कैसे प्राप्त करना। संतुष्टता का सर्टिफिकेट, एक संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन एक बात से तीनों संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी एकदम साइलेंस में हम सभी 10 मिनट बहुत डीप साइलेंस में बैठेंगे और अपना जिसका कहे रिसर्च करे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता बाबा ने ईश्वरीय वरदान के रूप में भरी है और मुझे उस विशेषता का कैसे स्वमान धारण करना है, और स्वमान को लेकर के स्वराज्यधारी जो बाबा ने कहा, क्योंकि उसी से ही हम अपने सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और वही विशेषता के अनुभवी मूर्त जितने होंगे उतने अनुभवी मूर्त होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए शायद इस साल की बाबा की ये चारों मुरलियों को देखते हैं तो पहली मुरली बाबा की संतुष्टता के ऊपर थी, दूसरी मुरली बाबा की विधि बताती हुई थी। कौन सी? हाँ, दूसरी बाबा की मुरली कौन सी थी? याद आता है? हाँ, एकाग्रता और अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता के द्वारा अनुभवी मूर्त बनना है, और अनुभवी मूर्त बनने के लिए स्वमानधारी, स्वराज्यधारी, और जो स्वमानधारी स्वराज्यधारी होंगे वही परिवर्तन करके दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। तो बाबा की चारों ही मुरली
एक लिंक में चल रही है और उसी लिंक के आधार पर हम भी एक बहुत गहन आज साइलेंस में बाबा की याद में बैठकर अपनी विशेषता के ऊपर रिसर्च करेंगे कि कैसे उस विशेषता को लेकर के हम दर्शनीय मूर्त और परिवर्तन अपनी कमजोरियों का कर सकते हैं।